नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात, लोक कलाकारों को हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए और 1 करोड़ का बीमा। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, प्रदेश में महामारी अधिनियम अब 30 जून तक प्रभावी। यूपी के कई शहरों में तेज रफ्तार से चली धूल भरी आंधी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कोरोना संक्रमण हुआ बेलगाम, मिले 213 नए पॉजिटिव केस, साथ ही 2 मरीजों की हुई मौत। यूपी पंचायत चुनाव के चलते वाराणसी में बिके 3,778 नामांकन फॉर्म, निगरानी के लिए ब्लॉक और अधिकारी नियुक्त। उत्तर प्रदेश में जनता को रेलवे की सौगात, 1 अप्रैल यानी आज से स्पेशल ट्रेनें चलाने का शेड्यूल हुआ जारी। यूपी में 1 अप्रैल से घट जाएंगे बियर के दाम, अंग्रेजी व देसी शराब की कीमतों में होगा बदलाव। अनियमितता के आरोप में 2 चकबंदी अधिकारी व लेखपाल निलंबित, मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। यूपी में कांग्रेस को नहीं, अपने गिरोह को मजबूत कर रहे नेता, एआईसीसी सदस्य ने प्रियंका को पत्र लिखकर दिया इस्तीफा। यूपी बोर्ड के स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी खुलेंगे। गोंडा में लाखों की वसूली करते राजस्व निरीक्षक का ऑडियो वीडियो वायरल, मामले को दबाने में लगे अफसर। राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम के सहारा एस्टेट में अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला, 2 लोग हुए घायल। राजधानी में कोरोना के 361 नए केस, चिकित्सा विशेषज्ञ बोले कोरोना का स्ट्रेन बदलने से नहीं, लापरवाही से बढ़े मरीज। राजधानी को मिले 26 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आईसीएआई ने जारी किया सीए एमएफ फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम। लखनऊ में एयरपोर्ट पर पकड़ा 13,56,000 का सोना, तस्कर ने शरीर के अंदर छिपा रखा था गोल्ड। पेट्रोल पंप पर एसयूवी के इंजन में लगी आग, बाहर निकलकर भागे पूर्व विधायक के प्रतिनिधि। गाजीपुर में 2 बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। यूपी में बीमा की राशि दिलाने को कानून गो कर रहा महिला से अश्लील बातें, पति की 6 माह पूर्व मुंबई में हुई थी मौत। यूपी में किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, परिजनों को देखकर हाथ पैर बांधकर अरहर के खेत में छोड़कर भागे 2 युवक। यूपी में पति और उसके बिजनेस पार्टनर ने शराब पिलाकर किया दुष्कर्म, पत्नी ने लगाई कोर्ट में गुहार। आजमगढ़ में देवर से अवैध संबंध के चलते पत्नी ने कराई पति की हत्या, सोते समय चचेरे भाई ने धारदार हथियार से गला रेता।
गाजीपुर में 2 बदमाशों ने युवक को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। वाराणसी में दारानगर के सपा पार्षद 2 भाइयों और पिता पर हमला, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सनी लियोनी के कार्यक्रम में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अधिक शराब पीने से युवक की मौत, परिजन बोले पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की ओर से बांटी गई थी शराब। बांदा जेल फिर बनेगी मुख्तार अंसारी का ठिकाना, पत्नी ने राष्ट्रपति से लगाई सुरक्षा की गुहार। यूपी में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की भिड़ंत से हुई 3 की मौत, 1 हुआ घायल। पूरा यूपी महामारी की चपेट में घोषित, राज्यपाल आनंदीबेन ने की घोषणा। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भूमि आवंटन और धान खरीद धांधली में चकबंदी अधिकारी समेत 12 सस्पेंड। लखनऊ में व्यापारी की पत्नी की हत्या, घर में काम कर रहे कारपेंटर ने घटना को दिया अंजाम। दुधवा के जंगल में अचानक लगी आग, 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख। मेरठ में कंपाउंडर ने डॉक्टर की बेटियों को बाथरूम में बनाकर रखा बंधक, चाकू मार कर किया लहूलुहान। पंचायत चुनाव से पहले यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी डकैत गौरी ढेर। तमिलनाडु में विपक्षियों पर बरसे सीएम योगी, बोले द्रमुक कांग्रेस गठबंधन को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। प्रतापगढ़ में मिलावटी शराब पीने से 2 सगे भाइयों समेत 5 की मौत, 4 हुए सस्पेंड। गोरखपुर में डबल मर्डर, व्यापारी और उनके कर्मचारियों को बदमाशों ने गोलियों से भूना, गुस्साई भीड़ ने हाईवे पर लगाया जाम। सोशल मीडिया पर छाया दरिंदगी का मामला, पति के सामने महिला से गैंगरेप के एक आरोपी को जेल, 2 की तलाश। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत, प्रयागराज कोर्ट से जमानत मिलते ही फतेहगढ़ जेल से हुए रिहा। गोरखपुर चिड़ियाघर में विवाद, अपनी ही गोली से घायल हुआ गार्ड, पार्षद प्रतिनिधि से बदसलूकी पर समर्थकों ने किया प्रदर्शन। यूपी के 65 बुजुर्ग लोक कलाकारों को योगी सरकार ने दी पेंशन की सौगात, आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा। चकबंदी घोटाले में यूपी सरकार का एक्शन, चकबंदी अधिकारी समेत 3 सस्पेंड। धान खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई, योगी सरकार ने जिला प्रबंधक, पीसीयू और पीसीएफ समेत 7 को किया सस्पेंड।
पिछले बजट का हिसाब मांगने पर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा, 16 सभासदों ने दिया इस्तीफा। यूपी पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 500 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। अखिलेश ने कहा कि विकास के लिए समाज में सौहार्द व शांति व्यवस्था जरूरी, भाजपा के रहते कभी नहीं हो सकता जन कल्याण। यूपी में कोरोना संक्रमण के चलते मुख्य सचिव का निर्देश, कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़वाए डीएम। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, बिहार से दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलटी, 30 यात्री हुए घायल। आजमगढ़ में देवर के साथ मिलकर पति की गड़ासा से काटकर हत्या, पत्नी की सनसनीखेज साजिश का कुछ घंटों में खुलासा। संजय सिंह का आरोप, पंचायत चुनाव के लिए बैकडोर से फॉर्म ले रहे सत्ताधारी दल के लोग, आम पार्टी को नहीं मिल रहा फॉर्म। बिजली निगम के अफसरों का कारनामा, 22 लाख का बकाया 1,25,000 में निपटाया, जांच के लिए मिले आदेश। सीएम योगी ने की भूमि आवंटन घोटाले की बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी सस्पेंड, केस दर्ज करने के लिए दिए आदेश। यूपी में मायके जा रही पत्नी से पति के सामने 2 युवकों ने किया गैंगरेप, साथ ही लूटे 10,000 रुपए और गहने। मार्च में हुआ मई जून में चलने वाली लू का एहसास, लखनऊ का पारा 40 डिग्री के पार। ताजनगरी आगरा के थाना एतमदौला में आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, जहां कुछ अपराधियों ने एक महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। बस्ती के सदर कोतवाली इलाके में दबंगों की दबंगई, दबंगों ने एक दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार की जमकर की पिटाई। मैनपुरी में एसपी के निर्देश पर शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चालान फीस जमा करने के लिए भारी संख्या में प्रत्याशी पहुंचे बैंक लाइन में, इस दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। रामपुर में वसूली करने वालों से तंग आकर एक मिठाई विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में पत्नी से विवाद के बाद नशे की हालत में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक व्यक्ति, पुलिस ने दूसरे युवक की मदद से व्यक्ति को नीचे सुरक्षित उतरवाया। आगरा के थाना सिकंदरा में एक ट्रैक्टर चालक ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। औरैया में एक दुकान में अचानक लगी आग की लपट में दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। कानपुर पुलिस कमिश्नरी के लागू होते ही पुलिस लाइन में अधिवक्ताओं पर लगा जमावड़ा, पुलिस लाइन कार्यालय में बनाई गई अस्थायी न्यायालय कोर्ट। लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र में एक मासूम बच्चे को कार ने रौंदा, हादसे में बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के
गोमती नगर में घर में अकेली महिला को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप और आग की चपेट में आए 2 घर। कोरोना संक्रमण के लिए फिर से बढ़ते मामलों ने किए चलते स्कूल फिर से बंद होने शुरू। यूपी में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। आदमगढ़ के थाना बरदह में सुनहरा हत्याकांड के 3 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद 5 लोगों की हुई मौत। इस मामले में एसओ उदयपुर को लापरवाह मानते हुए किया गया निलंबित। आगरा में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया बड़ा बदलाव। रेलवे ने ट्रेनों में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए नियमों में किया बदलाव। लखीमपुर में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या, परिवार समेत फरार हुए आरोपी। इटावा में 15 साल से पहचान छिपाकर रहने वाला शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल। बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। नोएडा में 7 लोगों की आत्महत्या से मचा हड़कंप। शवों का हुआ पोस्टमार्टम जारी है, पुलिस की जांच। पंचायत चुनाव को लेकर एसएसपी का सख्त निर्देश, बोले अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी में स्कूल खोलने को लेकर अभिभावक और शिक्षकों में डर, ऑनलाइन पढ़ाई की उठाई मांग। यूपी में अब 45 पार कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है वैक्सीन। बनाए गए 5,500 टीकाकरण केंद्र। तो फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।